ससुराल में तुम्हारी स्थिति खराब होती जा रही है, कोई वैल्यू नहीं देता, कोई प्रेम नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता, रहती हो ससुराल में, लेकिन एक बात जान लो कि ये ससुराल तुम्हारा घर नहीं, एक पिंजड़ा हो गया है तुम्हारे लिए। अद्भुत सी बात है, जिस घर में आरती उतार कर तुम्हें प्रवेश करवाया गया था, याद करो उस दिन को जब दुल्हन बनकर तुम्हारी गाड़ी दरवाजे पर आई थी, कैसे महिलाओं का एक झुंड गया था तुम्हें तिलक लगाने के लिए। लक्ष्मी का प्रवेश जैसे करवाया जाता है, वैसे तुम्हारा प्रवेश इस घर में करवाया गया था। कुमकुम का तिलक लगाया गया था, तुम्हारी आरती उतारी गई थी, कहा गया था आज से ये घर तुम्हारा है, स्वागत है तुम्हारा, तुम मालकिन हो इस घर की। इस घर को अपने प्रेम से सजाना, संवारना। और आज वहीं के लोग तुमसे इतनी कट्टरता करते हैं, बात बात पर कह देते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे नियम नहीं चलेंगे, ये सब अपने घर में करना। चलो सारे दुख एक तरफ, सारे दंश एक तरफ, सारी पीड़ा एक तरफ, यदि पति का प्रेम मिले, पति अपने तरफ हो, तुम्हारा तो पति ही तुम्हारे तरफ नहीं है, फिर संसार की सारी खुशियां भी तुम्हारे तरफ हो तो क्या फर्क पड़ता है। जो इंसान हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ विवाह करके इस घर में तुम्हें प्रवेश करवाया है, आज वही मान सम्मान नहीं देता, वो तुमको प्रेम नहीं देता, इस रिश्ते की वैल्यू नहीं समझ रहा है, किसी भी क्षण तोड़ने को तैयार है ये संबंध, तो ये प्रयोग आपके लिए। पत्नी को क्यों विवश होकर वशीकरण करने की मजबूरी आती है? अगर पति समझ जाए इस वैल्यू को, इस रिश्ते की वैल्यू को, इस लड़की को तुमने विवाह करके अपने घर लाया है, वो केवल औरत नहीं, वो केवल एक रिश्ता नहीं, ग्रहों में वो तुम्हारी शुक्र है। शुक्र लग्जरी लाइफ है, शुक्र घर है, गाड़ी है, बंगला है, इत्र है, चेहरे की स्माइल है। शुक्र है कि शुक्र है हमारे जीवन में, क्योंकि शुक्र सुख है। और तुम क्या कर रहे हो? अपने सुख को तुम रुला रहे हो, अपने सुख को तुम सता रहे हो, उसको तकलीफ दे रहे हो, उसको कमियां दे रहे हो, ताकि तुम्हारा शुक्र धीरे धीरे खराब हो जाए। जो भी मेरे भाई इस बात की वैल्यू को समझ जाते हैं कि पत्नी शुक्र है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान, कभी कुछ तोहफे और थोड़ी सी मुस्कुराहट देते ही तुम अपने जीवन में कहां से कहां पहुंच जाओगे। तुम सोच भी नहीं सकते हो जीवन में कैसे करवट बदलेगी जिंदगी तुम्हारी। तुम्हारा शुक्र तुम्हारी पत्नी है, तुम उसके चेहरे पर चमक ला दो, तुम्हारी जीवन चमक जाएगी। खैर, उन भाइयों के लिए ये सारी चीजें जो नहीं समझ रहे हैं कि वो शुक्र है तुम्हारी, सता रहे हैं अपनी पत्नी को, अपशब्द कहते हैं, बदतमीजियां करते हैं, गालियां देते हैं। यदि तुम्हारे ससुराल में भी तुम जहां भी कान देती हो, तुम्हें तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती है, जहां भी जाती हो तुम्हें ये संबंध टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा सुनने को मिलता है। यदि दिन प्रतिदिन तुम दोनों का रिश्ता बिगड़ता ही चला जा रहा है, संवरने का नाम ही नहीं ले रहा, दिन प्रतिदिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब कोई गुंजाइश नहीं कि अब ये संवरेगा, ये रिश्ता ठीक होगा, ये मामला कचहरी तक जाएगा, ये रिश्ता तलाक की चौखट पर आ गया है, तब आज का प्रयोग आपके लिए। कुछ बहनें जब शांति से अपने ससुराल में रह रही है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा पति दूसरे की बोली बोलता है, कोई अन्य औरत या कोई अभी अन्य कंट्रोल कर रहा है दूर बैठे इस रिश्ते को, उसके कहने से ये तुमसे लड़ता है, उसके कहने से ये तुमसे सही से बात करता है, तब ये प्रयोग आपके लिए। आपका पति आपकी बोली बोलेगा। जब उसको कंट्रोल में रहना ही है तो किसी अन्य के क्यों, पति रहे अपनी पत्नी के कंट्रोल में। वही घर सुखी है जहां पत्नी पति के कंट्रोल में और पति पत्नी के वश में हो। जब भी तीसरे की एंट्री हो जाती है, ये रिश्ता वैसे भी बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। चलो इस रिश्ते को सुधारते हैं, बिगड़ते टूटते बिखरते रिश्ते को। एक छोटा सा लौंग का अद्भुत प्रयोग। मैं कहती हूँ पति के खाने में केवल एक चीज मिला देना, पति के खाने में केवल एक चीज मिला देना। मेरी बहन, अगर आप दूर रह रही हैं, मायके में रह रही हैं, बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ गई है, नहीं आपको पति का सहारा मिल पा रहा, प्रेम मिल पा रहा, बातें नहीं हो रही है, तब ये प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि ये प्रयोग उसी के लिए जो पति को खाना परोस कर दे सके। खाने में मिलाना है, जल में भी नहीं, भोजन में। भोजन का ग्रह अलग होता है और जल का ग्रह अलग होता है। पति के भोजन में मिलाए गए एक चीज पति को तुम्हारे कदमों में लाकर रखेगा, वो तुम्हारी हर बात मानेगा, रहेगा पूर्ण रूप से वो तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं?
मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, दिल नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद आकर माफी मांगेगा आपसे। अगर मायके में लंबे समय से रह रही हो तो आकर ससुराल लेकर जाएगा सम्मान पूर्वक, और घर में हो उसके साथ तो तुम्हारी वैल्यू समझेगा। ये उपाय केवल पत्नी करे पति के लिए, प्रेमिका करे प्रेमी के लिए, यानी कि ये सास पर नहीं किया जा सकता है या किसी अन्य के नाम पर नहीं किया जा सकता है। ये केवल इसी संबंध को सुधारने के लिए है ये प्रयोग। आपको ये प्रयोग शनिवार की रात्रि को, रात्रि 9 बजे से 1 बजे के बीच करना है। जितनी रात्रि को करोगे उतना अधिक लाभ है। मेरे कहने से 12 साढ़े 12 बजे रात्रि के बाद करो। आपको क्या करना है, ऊपर से शुक्ल पक्ष में, कभी भी कृष्ण पक्ष में आकर्षण करने की, किसी को खींचने की, अपनी ओर लाने का प्रयोग नहीं करना। बहुत कम असर होता है, कभी कभी असर नहीं होता है। तो शुक्ल पक्ष के शनिवार को 31 लौंग ले ले, 31 लौंग ले ले। लौंग सारे फूल वाले हो, टूटे ना हो, जूठे ना हो, किचन से इस्तेमाल किया हुआ ना हो। नए 31 लौंग ले लेंगे, खुले छत पर चले जाएंगे शनिवार की रात्रि को, इसको अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। एक बार पति का नाम, एक बार इस पर फूंक मारेंगी, एक बार पति का नाम, एक बार फूंक मारेंगी। इस तरह से 31 बार अपने पति का नाम लेंगी और 31 बार इस लौंग पर फूंक मारेंगी और खुले छत पर इसको बिखेर देंगी। रात्रि 12 साढ़े 12 के बीच बिल्कुल चांदनिक में, बिल्कुल खुले छत में इसको बिखेर देंगी। गंदा छत हो, डस्ट हो, धूल हो, कुछ जूठा गिरा हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसको छत पर फेंक देना, सोने चली जाना। अगले सुबह आना, सारी लौंग को चुन लेना। रात्रि भर में कुछ नहीं होगा, कोई पक्षी नहीं ले जाता लौंग को, ना कुछ भी नहीं होगा, बिल्ली भी नहीं खाती है इसको। सुबह आकर 31 में से 31 लौंग चुनना, और जो चुनते वक्त भी पति का नाम ले लेकर चुनना। जैसे किसी नेगेटिव चीजों को मैंने फेंक दिया था और आज अपने घर को जोड़ रही हूँ। 31 लौंग चुनकर घर कर लेके जाना, किचन में रखना किसी भी पात्र में, और चिमटी से एक एक लौंग को जला देना। एक एक लौंग को अग्नि में जला जला कर एक जगह रखना। सारे लौंग जल जाए, सारे को पाउडर बना देना। तुम्हें पति के खाने में आज ही के दिन ये पाउडर पूरा मिला देना, 31 लौंग, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि 31 लौंग का पाउडर आप अपने पति को खिला सके। अगर खिला सके तो सर्वोत्तम। कुछ ऐसा आइटम बना दो जिसमें ये सारे पाउडर चल जाए, ना तो कम से कम 3 चुटकी पाउडर जरूर जाए। 3 चुटकी पाउडर उसके दाल में, चावल में, सब्जी में, चाय में, जिस चीज में मिला सको उसको खाने में मिलाकर देना है। बस पति एक बार खाए, फिर देखो चमत्कार, तुम्हारे कदमों में आकर गिरेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। अवश्य करे, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।